लेकिन ये अगर अगले चुनाव में दिख रहा है, साहब भाई थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अगर अगले चुनाव में ये दिख रहा है कि मुस्लिम जो है वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, सूर्य प्रकाश मैथिल जी, तो ये क्या वजह कांग्रेस पार्टी खुद है? क्या ये जो चिंताएं हैं कांग्रेस पार्टी के लिए वो नोमानी साहब की चिट्ठी बढ़ा रही है? क्योंकि नोमानी साहब साफ कह रहे हैं कि अब आप मुस्लिम शब्द नहीं कहते, जिस पर आप सियासत करते थे वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करते आप अपनी रैलियों में। सूर्य प्रकाश मैथिल। धन्यवाद जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता के जय वंदे मातरम, और आशा करता हूं कि जितना समय सभी को दिया है मुझे उतना ही समय आप देंगे। देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा वो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि क्या ये जो नोमानी साहब की चिट्ठी है वो क्या इंप्रेशन डालेगी और मुसलमानों का जो स्थिति कांग्रेस ने आज तक की उस पर क्या जो नोमानी साहब का रिएक्शन है उसमें क्या रिजल्ट निकलेगी। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, देखिए 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सत्ता आई, उससे पहले मैं लेके चलना चाहता हूं आपको एनडीए फर्स्ट जो था, पहली सरकार थी देश के अंदर जिन्होंने मुस्लिम मदरसों को आधुनिकीकरण की तरफ लेके गए, साइंस की पढ़ाई कहा, मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए कहा, और जो बाहर की दुनिया है उसके संग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें जुड़े, कंप्यूटराइजेशन करने की बात कही, पहली सरकार। फिर 10 साल का एक शासन और आया, उस शासन में फिर से सच्चर कमेटी नाम से एक कमेटी बनी जिसका रिजल्ट आया 17 नवंबर को 2006 को। उसको इन्होंने संजय बस्ते में डाल के रखा और उस पर कोई इन्होंने आर्गुमेंट नहीं किया। उस सच्चर कमेटी का सीधा सीधा जो पॉइंट से उसमें एक पॉइंट ये था कि मुसलमान जो है वो आर्थिक रूप से इतना पिछड़ा हुआ है, किसी जब्बात को जब्बात पंचर वाला और सैफ को सैफ कसाई, केवल कांग्रेस ने यही बनाया। उसके अलावा मुसलमानों को आगे बढ़ाने का कोई काम नहीं किया, उनकी आधुनिक शिक्षा के ऊपर कोई काम नहीं किया। और दूसरी चीज, अभी बहुत चिल्ला रहे थे जब्बात भाई कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का जो बजट है वो कम कर दिया। अरे भैया, जो पैसा आता था वो पैसा कहां जाता था इसकी कोई भी जानकारी नहीं थी। 5 साल में एक बार जब चुनाव होते थे तो भाजपा का भूत दिखाकर, करे भाजपा आएगी तो आपको काट देगी, मार देगी, आपको मस्जिद नहीं जाने देगी, आपको धर्म से बेदखल कर देगी, ये डर दिखा दिखा कर 60 साल से कांग्रेस और जितने भी नेता है, जितने भी दल है, इन सब ने मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह प्रयोग किया। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी ने बिना भेदभाव के, अगर किसी को पक्का मकान देना है तो शोएब को भी दिया, अगर सुरेश को दिया, किसी के घर में उज्ज्वला योजना देनी है तो रोशनी को भी दी, और इसके अलावा आयुष्मान योजना के अंदर बिगड़ किसी धार्मिक भेदभाव के सभी का इलाज हुआ। और नौकरी में भी आप देखिए ग्रुप डी की भर्ती में नहीं, आप चूंकि राजनीतिक विश्लेषक है ना, मैं क्या कह रहा हूं मैथिल साहब, मैं कह रहा हूं कि आप चूंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं, इसके पीछे की सियासत को समझाइए कि जो नोमानी साहब चिट्ठी लिख रहे हैं, तो ये मैं कह रहा हूं कि ठीक है बीजेपी जो कर रही है वो तो बीजेपी को प्रॉफिट मिलेगा, उनके प्रवक्ता बताएंगे। मैं ये समझना चाह रहा हूं बेसिकली कि ये जो चिट्ठी लिखी है इसके पीछे का मर्म क्या है। मैं उसी पे आ रहा था अनुराग जी कि ये जितने भी काम किए उससे जो वोट बैंक की तरह मुसलमान ट्रीट हो रहा था, उस मुसलमान की आंखें खुली हैं। और ये जो नोमानी साहब जैसे लोग भी है ना, इन लोगों की भी शख्सियत हिलने लगी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि अभी राजनीतिक विरासत वो जो शख्सियत हिल रही है, क्या वो उसके पीछे का जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी को मान रहा है? ये उनकी शख्सियत हिल रही है, उसका जिम्मेदार वो कांग्रेस पार्टी को इसलिए मान रहे हैं कि जवाब आ रहा हूं मैं, देख लिया आपको लगातार वोटर सपोर्ट किया, आपको सियासत में सत्ता में लाए, उसके बाद आपके कर्मों के कारण आज हमारा जो नीचे का जो हमारी बात सुनता है मुसलमान, वो भी आंख खोलकर हमसे प्रश्न करने लग गया है। अच्छा सैयद जवाद का कोई प्रश्न है? फिर मैं सैफ भाई आपके पास आ रहा हूं। सैयद जवाद जल्दी से प्लीज बता दीजिए। वो अच्छा काम कर रहा है। मैं सैफ खान के पास जा रहा हूं। हाँ सैयद जवाद। नहीं, ये तो देखिए, अब एक बात तो जाहिर होगी पूरे महफिल के बोलने से और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बोलने से कि मुसलमान अब कोई वोट बैंक नहीं, अब हिंदू वोट बैंक कभी भी नहीं। आप हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए, हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोगों को जो करके गया है बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मुसलमान वोट बैंक नहीं रह गया लोगों का, और मुसलमान किसी के बदौती भी नहीं रह गया है। मुसलमान का जो मन चाहेगा, जितना चाहेगा वो तो वोट करेगा। मुसलमान देश बात के पत्ते के बदला नहीं यूज करा जा सकता है ना। मुसलमान अपनी सियासत अपनी, अच्छा ठीक है, मुसलमान अपनी सियासत खुद ढूंढ रहा है। मैं कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी सरी के नेता खुद कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है आज जो बदहाली है मुसलमानों की। ठीक है सैयद जवाद जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा वक्त ले लीजिए। ठीक है सैयद जवाद जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। लेकिन सैफ खान मुझे बताइए कि ये कैसी बेरुखी, मतलब किसी पर्टिकुलर एक मुस्लिम वोट का प्रतिनिधित्व करने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य, क्योंकि वो उनकी शिकायत ये कि आप मुसलमान नाम नहीं ले रहे। क्या ये शिकायत इसलिए कि राहुल गांधी अपना जनेऊ दिखा देते हैं? क्या ये शिकायत इसलिए कि राहुल गांधी अब हिंदू मंदिरों पर भी चले जाते हैं? मतलब ये तो बहुत गंभीर प्रश्न है कि वो कह रहे हैं कि आपने जिसका वोट लिया आप उसका नाम तक नहीं ले रहे हैं आज। मैं ले लेता हूं, चलिए मुसलमान माइनॉरिटी में ही आते हैं ना। हाँ अनुराग,
आपके चैनल से क्लियर भी हो जाएगा। नहीं नहीं, तो साहब भाई चिट्ठी आपको थोड़ी लिखी है, साहब भाई चिट्ठी आपको थोड़ी लिखी है, चिट्ठी तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लिखी है। माइनॉरिटी कमीशन अरे आप बैठ के डिबेट में तो चर्चा में बोल देंगे, मंचों पर बोलने से क्यों डर लगता है? क्या आपका भी जो रुझान है या झुकाव है वो एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ है? मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ। जानना चाहते हैं कि क्या क्या किया है, किसने क्या क्या किया है, वो जान लेता हूं और मैं बता देता हूं। हम नहीं थे जिन्होंने जो है माइनॉरिटी की जो है बजट खत्म किया, हम वो नहीं थे जिन्होंने हज के लिए सब्सिडी। साहब भाई आप ये बता चुके हैं, साहब भाई सॉरी साहब भाई, आई एम सॉरी, मैं रोक रहा हूं साहब भाई, प्लीज। आप ये बता चुके हैं साहब भाई, आप ये बता चुके हैं। सवाल ये है कि आज राहुल गांधी मुसलमान शब्द क्यों नहीं बोल रहे मंचों से? उल्टी सीधी बातें करते हैं। 2017 में मई 8 को सबसे पहले खुद माइनॉरिटी कमीशन ने ये शिकायत रखी कि डिस्पाइट मल्टीपल कंप्लेन बाय भारतीय जनता पार्टी के जो अगेंस्ट आई हुई है, आज तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर के ऊपर जो है एक्शन नहीं उठाया गया। ये खुद माइनॉरिटी कमीशन ने बयान दिया था मई 8 2017 को। ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि यहाँ पे बैठ के जो है भाई जुम्मेबाजी आप बीजेपी पर क्यों जा रहे हैं? आज तो सवाल आपसे है ना सर। हिंदू खा गए वहां पे जो है। सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, मुसलमानों को आज जो रिजर्वेशन है वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वजह से। आपने क्या किया बता दीजिए, एक कोई पॉइंट बता दीजिए। मैंने अभी 2 बताए, आप बता दीजिए। चलिए एक बता दीजिए। बताता हूँ क्या किया आपने। सुन लीजिए, मैं बताता हूँ। आपके देश में सरकार बनते ही आज तक इन 5 सालों में 3,400 के रिकॉर्ड। अच्छा ठीक है, सूर्य प्रकाश महतो जी, सैफ खान जी, एक मिनट, आपसे विवाद से बचते हैं, सूर्य प्रकाश महतो जी, आपकी बात सही। सैफ खान जी, मैं मानता हूं कि आपने बहुत अच्छा होमवर्क किया, आप बहुत अच्छा डेटा लेकर आए और जनता ये सुनना भी चाहती है, पर ये तो आप पहले बता चुके ना पहले सवालों में सर कि आपने क्या किया। मेरा सवाल ये है कि ये आज जो नाराजगी की बात सामने आ रही है, जो ये बातें कही जा रही हैं आपको लेकर कि राहुल गांधी मंचों से तो हमारा जिक्र तक नहीं करते,